लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं। लोगों को नौकरी दी गई, ये पूरा फर्जी डेटा दोनों लोग खड़े होकर चचा भतीजा पूरे बिहार को बांट रहा है। पहली बात समझिए, ये नई नौकरी नहीं दी गई है, ये पहले से जो नियोजित शिक्षक थे, पहले दौर में जो 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उसमें आधे से ज्यादा लोग जो पहले से जिनको नौकरी थी, नियोजित शिक्षक थे, उनको राज्यकर्मी बनाया गया, नए लोगों को नौकरी नहीं दी गई। जो आधे बच गए, जिनको नई लोगों को नौकरी मिली, उसमें करीब 60% से ज्यादा अलग अलग राज्यों के लोग आकर शिक्षक यहाँ। ये चचा भतीजा की सरकार का, उनके नीति का परिणाम है कि बिहार के बच्चे जाकर ठेला लगाएंगे, नली साफ करेंगे, मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इस गलत आंकड़े पर दोनों दावा कर रहे हैं कि हमारा है कि हमारा है। भैया जिसका भी है, बिहार के बच्चों का इससे कोई फायदा नहीं। बिहार में टोटल करीब 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। वो नियोजित हो, नए शिक्षक हों, अतिथि वाले हों, नियमित हों, सबको मिला दीजिएगा तो करीब 9,95,000 के आसपास यहाँ शिक्षक। आधे से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। किसी स्कूल, किसी विद्यालय में कोई सुविधा बदली नहीं है। नियुक्ति पत्र बनाए, नए शिक्षकों से इंटरव्यू लिया, पूछा देश का उपराष्ट्रपति कौन है, तो 10 में 9 आदमी देश में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं बता। लोगों से पूछा गया बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, उनको पता नहीं है। और इन्हीं के भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। ये दोनों लोग लड़ाई कर कि हमने कर दिया कि हमने कर दिया। तो मेरे भाई, यही दुर्दशा है, अंधा में काना राजा वाली बात। सरकार ने ये नहीं बताया है कि जो 2,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, नौकरी नहीं दी गई है, नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसमें कितने लोग पहले से ही नौकरी कर रहे थे, कितने लोग बिहार के हैं, नए लोगों को नौकरी मिली, और कितने लोग बिहार के बाहर। आंकड़ा कोई नहीं बता रहा है कि कितने लोग बिहार के को नए लोगों को नौकरी मिली। आप सारा क्रेडिट दे दीजिए नीतीश कुमार को, सारा क्रेडिट दे दीजिए तेजस्वी को, हमको उससे मतलब नहीं। आप ये तो तेजस्वी यादव वही आदमी हैं जो कह रहे थे कि हम एक कैबिनेट में बैठेंगे तो 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे। पूछने वाला नहीं है कि आपके माँ बाबूजी 15 साल थे तब तो एको आदमी को नौकरी नहीं दिए। नीतीश कुमार 18 बरस से मुख्यमंत्री हैं, एक आदमी को भी नौकरी नहीं दिए। अब अचानक से उनको ज्ञान हो गया है कि 2 लाख आदमी को नौकरी दे। 2,25,000 का आंकड़ा गलत है। इसमें बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जो पहले से ही नौकरी कर रहे थे, उनका सर्विस कंडीशन पहले नियोजित शिक्षक थे, अब राज्यकर्मी कहा जा रहा है। ना उनकी सैलरी बढ़ी, ना उनका सर्विस कंडीशन बढ़ा, ना नया पेंशन से जान बचा। अभी भी उनको कोई फायदा उसका नहीं। नए आए, उसमें ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के। बिहार के लोगों को नौकरी मिली है, अभी तक वो संख्या किसी को मालूम नहीं है कि वो 10,000 है, 40,000 है या 50,000 है। लेकिन जो भी संख्या है वो न पर्याप्त। कांग्रेस का निर्णय है, जो लोग वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो बना रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो किनको निमंत्रण दे रहे हैं ये उनकी इच्छा है, उनका विवेक है। जो लोग निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, ये उनका विवेक और उनकी। कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया है कि वो राम मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा। गांव पर, दलों पर ईडी का, सीबीआई का या सरकार, अन्य सरकारी संस्थाओं का रेड पड़ा है। सामान्यतः जो देश के स्तर पर बात होती है कि जो सत्ता में होता है उसको सही बताता है, जो विपक्ष में होता है वो उसको गलत बताता है। मेरी अपनी समझ ये है, मैंने पहले भी इस पर टिप्पणी की है, जिन पर रेड पड़ रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो बताएं कि वो सही है कि गलत। सामान्य जनता के नजरिए से दिक्कत इस बात से नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर रेड पड़ा, कि ममता बनर्जी की पार्टी पर रेड पड़ा, कि लालू जी पर रेड पड़ा। जिन्होंने गलती करी है, अगर रेड पड़ रहा है तो वो सब ठीक ही है। को चिंता इस बात से होती है, और सबको होनी भी चाहिए, कि वही व्यक्ति जब सत्ताधारी दल के साथ जुड़ जाता है तो उस पर रेड होना बंद हो जाएगा। तो अगर जो जिसने भी गलती की है उस पर रेड पड़े, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि जो विपक्ष में है उस पर आप रेड डाल रहे हैं, और वही आदमी या उसके साथी उसी गलती में अगर सत्ता पक्ष में है तो आप उसको छोड़ रहे हैं। तो जनता के नजरिए से जब तक कानून समान रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों साइड के नेताओं पर काम करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। गलती किए हैं तो रेड होगा। अब आरजेडी जो पार्टी है, लालू जी को
रेड होने की बात नहीं है। आज कोई कहता है कि उन पर वेंडेटा हो रहा है तो ये तो गलत बात है। 25 बरस पहले पशुपालन घोटाला हुआ, हर तरह की सरकार केंद्र में बिहार में रही, हर स्तर पर न्यायालयों ने उस पूरी चीज का जांच किया, उसकी प्रक्रिया चली, उसके बाद उनको कन्विक्ट किया गया। आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आरजेडी के लोगों ने गलती की है, उन पर रेड हो रहा है, तो बीजेपी के लोग भी अगर गलती कर रहे हैं तो उनको भी छूट नहीं मिल रही। बिहार में जो राजनीतिक गिरावट आई है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो समाज के सही लोग हैं उन लोगों ने पैसे या बाहुबल या जाति के प्रभाव में या उसके डर से राजनीति को छोड़ दिया है, राजनीति से अलग है। लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में समाज के अच्छे लोग भागीदार नहीं बनते हैं, उसमें लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करे। बिहार में कमोवेश स्थिति वही हुई है कि जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो सही नियत वाले लोग हैं, वो लोग धन बल के प्रभाव में, जाति के प्रभाव में, बाहुबल के प्रभाव या डर से कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। राजनीति या नहीं छोड़ा तो उनको हाशिए पर डाल दिया। जो लोग चोर, बदमाश, उचक्के, लफंगे हैं वो राजनीति में बचे रह गए, वही लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए आज 30, 32, 35 सालों में बिहार की ये दुर्दशा। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।